तो नीतीश कुमार के काल में ये कोई नई बात नहीं है और सच्चाई है कि नीतीश कुमार नौकरी में भी कुर्मी समाज को आगे लेकर चला है। प्रशासनिक में आप देखेंगे आईएएस ही है, लेकिन वो डीएम बनाना हो, एसपी बनाना हो या जो भी प्रशासनिक बड़े पद राज्य के होते हैं उसमें वो जाति देखकर ही देते हैं। जो काम लालू यादव करते थे, जो काम वही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये कोई नहीं, और ये सच्चाई है और इस सच्चाई को पूरी बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जानती भी है, मीडिया भी जानती है। लेकिन इन बातों को लेकर एक विरोध जो होना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री हैं तो आप पूरे बिहार की जनता का है, न कि कुर्मी समाज। तो नीतीश कुमार के काल में ये कोई नई बात नहीं है और सच्चाई है, और उसी को लालू यादव और बड़ा रूप दिया, नीतीश जी उसको और बड़ा रूप दे रहे हैं। यही सच्चाई है। गन्ना में किस परिवार से कितना प्रतिशत मंत्री बना, तो लालू यादव का 2 बेटा दोनों मंत्री। क्या मतलब कि 100% लोग सत्ता में मंत्री के पद पर लालू यादव के बेटे हैं। एक बेटी जो थोड़ा एक्टिव है वो राज्यसभा में है, पत्नी एमएलसी है, तो 100% लोग सत्ता में है। दोस्तों, बिहार में कुछ दिनों पहले जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट सामने आई थी और उसके बाद लगातार विपक्ष सवाल सरकार से पूछने लगा था। और अब जो है जातीय सर्वे की पूरी रिपोर्ट, यानी कि पूरी रिपोर्ट की बात करें तो किस जाति में कौन सबसे अमीर है, कौन सबसे गरीब है, किस जाति के पास कितनी शैक्षणिक योग्यता है, किस जाति के लोग जो हैं वह ज़्यादा कम पढ़े लिखे हैं, और साथ ही साथ किस जाति के पास अधिक गाड़ियां हैं, किनके पास अधिक ट्रैक्टर है, किनके पास अधिक 2 पहिया 4 पहिया, तमाम जो रिपोर्ट है वह सामने आ गई है। और अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या यह रिपोर्ट सही है, इसमें पारदर्शिता है, क्या सचमुच नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुखिया हैं उन्होंने जातीय सर्वेक्षण करवाया, इसकी रिपोर्ट दी, तो इसमें कितनी पारदर्शिता है। इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। क्या कुछ कहेंगे? नीतीश कुमार बहुत बड़े क्या एक तरह से कहें तो अगुवा बने हुए थे जातीय जनगणना की, और अब रिपोर्ट सामने आ गई है, काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि इस सर्वे में कुर्मी जाति को वह बताया गया है कि कुर्मी जाति में सबसे अधिक सरकारी नौकरियां हैं, और सवाल अब यह भी उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार कुर्मी जाति के लिए सबसे अधिक चिंतित हैं? क्या कुर्मी जाति को नीतीश कुमार ज़्यादा देख रहे हैं और जातियों को छोड़कर? बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस समाज का मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होगा, उस समाज से ज़्यादा लोग नौकरी में होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जब बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र होते थे तो उनका एक प्रयास होता था कि ब्राह्मण समाज से ज़्यादा लोगों को हम रोजगार दें, जॉब दें। लालू प्रसाद यादव के काल में कोई भी नियुक्ति होता था वो पहले ही फिक्स कर दिया जाता था कि दरोगा की नौकरी है तो कम से कम इतना प्रतिशत यादव ही होगा, फलाने विभाग में क्लर्क की है तो ये इतना प्रतिशत होगा। तो नीतीश कुमार के काल में ये कोई नई बात नहीं है और सच्चाई है कि नीतीश कुमार नौकरी में भी कुर्मी समाज को आगे लेकर चला है। प्रशासनिक में आप देखेंगे आईएएस ही है, लेकिन वो डीएम बनाना हो, एसपी बनाना हो या जो भी प्रशासनिक बड़े पद राज्य के होते हैं उसमें वो जाति देखकर ही देते हैं। जो काम लालू यादव करते थे, जो काम वही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये कोई नहीं, और ये सच्चाई है, और इस सच्चाई को पूरी बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जानती भी है, मीडिया भी जानती है। लेकिन इन बातों को लेकर एक विरोध जो होना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री हैं तो आप पूरे बिहार की जनता का है, न कि कुर्मी समाज का है, आप यादव समाज का है या किसी भी समाज का है। लेकिन ये लंबे समय से आ रहा है और लालू यादव के काल में ये ज़्यादा बढ़ा है, नीतीश के काल में ज़्यादा बढ़ा है कि जातिगत रूप से नौकरी में भी संवैधानिक तरीके से तो वो नहीं व्यवस्था है, लेकिन टेबल के अंदर से वो सारी व्यवस्था है। अभी जो शिक्षक की नियुक्ति हुई है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% भ्रष्टाचार हो गया, 100% से पैसे लोगों के लिए गए, लेकिन जो मेरी जानकारी है कि लगभग
50% लोगों से कम ज्यादा पैसा लिया गया है। तो जाति और पैसा ये तो शुरू से चल रहा है, और उसी को लालू यादव और बड़ा रूप दिया, नीतीश जी उसको और बड़ा रूप दे रहे हैं। यही सच्चाई है। अच्छा, सवाल अब यह भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार नालंदा से चुनाव लड़ सकते हैं 2024 का। कुर्मी बहुल क्षेत्र है नालंदा, तो क्या नालंदा मॉडल हावी है? कुर्मी जातियों को ज़्यादा दिखाया गया कि वो सरकारी नौकरियों में हैं। क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर यह मैसेज दिया जा रहा है कुर्मी जाति को कि नीतीश कुमार कुर्मी जाति के लिए अग्रसर हैं, उनके लिए चिंतित हैं? और ख़ासकर देखने वाली बात यह भी है कि सरकारी नौकरियों में यादव जाति जो है वो भी अग्रसर है, वो भी ज़्यादा नौकरी वाली जो जाति है। तो क्या कुछ यह चुनावी स्टंट है यादव और कुर्मी का? क्योंकि यादव अभी जाति आधारित जनगणना में 14% भी दिखाया गया है, तो क्या यह चुनावी स्टंट है, एक मैसेज दिया जा रहा है जनता को? देखिए, बिहार नहीं पूरे देश की जनता इस बात को समझता है कि अपने देश के जो राजनेता होते हैं वो कोई भी कार्य जनहित को लेकर नहीं करता है, उसमें उसका वोट निहित होता है, सत्ता निहित होता है। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों की सरकार है। दोनों को ये लगा कि किन किन चीजों के कारण हम वोट अपना बढ़ा सकते हैं, सत्ता में बने रह सकते हैं, जिसमें उसने जाति गणना को भी चुना। अभी आप बता रहे थे कि गाड़ी का हो देखा गया परसेंटेज, आमदनी का देखा गया, जमीन का देखा गया। हम आपसे पूछते हैं, आपको मीडिया को रखना चाहिए कि इस जाति गणना में किस परिवार से कितना प्रतिशत मंत्री बना। तो लालू यादव का 2 बेटा, दोनों मंत्री। क्या मतलब कि 100% लोग सत्ता में मंत्री के पद पर लालू यादव के बेटे हैं। एक बेटी जो थोड़ा एक्टिव है वो राज्यसभा में है, पत्नी MLC है। तो 100% लोग सत्ता में है, ये आपको दिखाना चाहिए। जहां आपने कहा कि यादव समाज को, तो हमने पहले ही चर्चा की कि लालू जी और नीतीश का काल ये लंबे समय से अपने बिहार में है। तो ये लोग अपने समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगह दी, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हम जनहित में नहीं आए हैं, पूरा बिहार का हम मुख्यमंत्री नहीं है। जात पात धर्म को ही फैलाकर हर कोई सत्ता में रहता है। तो नीतीश कुमार को नालंदा में लड़ने की बात है। अब कैसे मुख्यमंत्री हैं, क्या आपने विकास किया, क्या सुशासन बाबू हैं कि आपको कुर्मी बहुल जगह खोजना पड़ेगा? जो एक ईमानदार शासक होता है उसको कोई जाति देखकर जगह नहीं चुनना चाहिए, बल्कि कोई भी जगह उसको दे दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ले लीजिए, रहने वाले गुजरात से, समाज कुछ और, वो लड़ रहे हैं बनारस से, क्योंकि उनको अपने आप पर यह विश्वास है कि हम कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो जो मेरा कार्य है गुजरात का क्या हुआ, या 10 साल अब देश का पूरे, उस काम को देखकर उनको लगता है कि हम कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं।